हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 3.6 करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट मतलब क्या होता है, व्यापारी। ठीक है, वेनिस क्या है, एक जगह का नाम है। आप देखो पिक्चर में देख सकते हो, इस जगह का नाम वेनिस है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या दिया गया है। एंटोनियो वॉज अ मर्चेंट हु लिव्ड इन वेनिस, अ प्रॉस्परस सिटी इन इटली। देखो क्या बोल रहे हैं कि एंटोनियो एक मर्चेंट था, एक व्यापारी था जो वेनिस में रहता था। ठीक है, और ये जो वेनिस है ये एक प्रॉस्परस सिटी इन इटली है। एक बहुत ही, आप बोल सकते हो, सुंदर सिटी है इटली की, सुंदर सा शहर है इटली का। अब आगे देखते हैं क्या है। इन दोज डेज, दैट इज अबाउट 500 years ago, सी वॉयजेज वर डेंजरस। देखो, सी वॉयजेज मतलब क्या होता है, मतलब समुद्री यात्रा आप बोल सकते हो। डेंजरस मतलब आपको मालूम है, खतरनाक। तो क्या बोल रहे हैं कि उस समय में, ये जो हमारी स्टोरी है ना, कब की है, 500 साल पहले की है। तो क्या बोले, उस समय करीब 500 साल पहले जो समुद्री यात्रा थी उसको बहुत खतरनाक माना जाता था, बहुत बहुत डेंजरस माना जाता था। ओके, एंड येट सम एडवेंचरस मर्चेंट्स ट्रेवल्ड अक्रॉस द सी। तो एडवेंचरस मतलब क्या आप बोल सकते हो, मतलब आप अगर आसान शब्दों में बोल सकते हो, जिसे खतरों से खेलना पसंद हो। ओके, मर्चेंट मतलब मैंने आपको बताया व्यापारी, ट्रैवल मतलब यात्रा करना। क्या बोले, लेकिन तब भी कुछ जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, जिन्हें एडवेंचर करना पसंद था, तो वो लोग सी में ट्रैवल करते थे। खतरनाक होने के बाद भी वो ट्रैवल करते थे। सम अदर्स स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी इन सेंडिंग शिप्स टू फार अवे कंट्रीज। देखो क्या बोले, और कुछ लोग बहुत सारा पैसा लगाते थे अपने शिप को दूसरे देश भेजने के लिए, जो दूर रहते थे देश। ओके, अब आगे क्या है, दीज शिप्स brought back spices and other treasures from India and other countries। क्या बोले, ये जो शिप्स थी, ये जो पानी के जहाज थे, ये दूसरे देश में जाते थे और वहाँ से स्पाइसेस मतलब मसाले लेकर आते थे, और भी जो दूसरे ट्रेजर्स है, जो दूसरे सामान है, वो लेकर आते थे। कहाँ कहाँ से, इंडिया और बाकी के देश से। ठीक है, द मर्चेंट्स सोल्ड दीज थिंग्स इन यूरोप। और क्या बोले, जो व्यापारी है, जो इंडिया और दूसरे देश से जो लेके आते थे सामान, इसको ये लोग यूरोप में बेचते थे, अपने देश में आजू बाजू बेचते थे। दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दिस बिजनेस। क्या बोले, और ये बिजनेस करके ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। ठीक है, अब आगे क्या है देखते हैं। At the time when the story begins, Antonio was waiting for his ships to return with merchandise। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब ये हमारी स्टोरी शुरू हो रही है, तब एंटोनियो अपने शिप का वेट कर रहा था, जो उसके मर्चेंडाइज के साथ आता। मर्चेंडाइज मतलब जो उसका सामान दूसरे देश से आने वाला था, और फिर वो उस सामान को बेचता। ठीक है, उस सामान को बेचकर पैसे कमाता। अब आगे क्या है, ही हैड पुट ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी इन द शिप्स। क्या बोले, जो एंटोनियो था, उसने ये जो सामान दूसरे देश से मंगवा रहा था, तो उसके लिए उसने अपना पूरा पैसा शिप्स में लगा दिया था, जो दूसरे देश उसने भेजा था सामान लाने के लिए। ओके, एंटोनियो वॉज अ काइंड मैन। क्या बोले, एंटोनियो एक बहुत अच्छा इंसान था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स बट हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज बसानियो। क्या बोले, उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड था, जो उसका जो खास दोस्त था, वो था बसानियो। बसानियो वॉज अ यंग एंड हैंडसम नोबल मैन, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मनी। क्या बोले कि जो बसानियो था, ये एक नौजवान, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इंसान था। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास पैसे नहीं थे। ओके, ये गरीब था। बसानियो वांटेड टू मैरी पोर्शिया। क्या बोले कि जो बसानियो था, उसे पोर्शिया से शादी करना था। आगे क्या है, पोर्शिया वॉज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। क्या बोले, जो पोर्शिया लड़की थी, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। शी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ अ वेरी वेल्दी मैन। क्या बोले, वो अकेली बेटी थी एक बहुत ही अमीर आदमी की। ठीक है, वेल्दी मैन मतलब बहुत अमीर आदमी। हर फादर हैड डाइड लीविंग हर अ लार्ज एस्टेट। देखो यहाँ पर एस्टेट मतलब क्या, आप बोलो संपत्ति। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो पोशिया थी, उसके पिताजी मर गए थे, उसके लिए बहुत ही बड़ी संपत्ति, बहुत बड़ी जायदाद छोड़कर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इन हिज विल पोशियाज फादर हैड रिटन हाउ पोशियाज हस्बैंड शुड बी सिलेक्टेड। क्या बोल रहे हैं कि पोशिया के फादर मरने से पहले उन्होंने अपनी इच्छा बताई थी कि किस तरीके से पोशिया का हस्बैंड चुना जाएगा। ठीक है, उनकी बेटी का। ही हैड सेट अ टेस्ट फॉर हर suitors। क्या बोले कि उसके जो पिताजी थे पोशिया के, उन्होंने उसके जो सूटर्स है, जो उसके चाहने वाले पोशिया को, उनके लिए एक टेस्ट
अरेंज किया था, एक टेस्ट बनाया था, ठीक है। दे हैड टू चूज बिटवीन 3 कैस्केट्स, वन ऑफ गोल्ड, वन ऑफ सिल्वर एंड वन ऑफ लीड। क्या बोले? और जो पोशिया के चाहने वाले थे उनको 3 कैस्केट में से, 3 संदूक या बोलो पेटी में से कोई एक चुनना था। वो कौन सी थी? एक गोल्ड की थी, एक सिल्वर की थी और एक लीड की थी, ठीक है। यहाँ पर देखो, आप पिक्चर में देख सकते हो, एक गोल्ड की है, एक सिल्वर की है, एक लीड की है। तो यही तीनों में से कोई एक चुनना था, 3 संदूक, 3 पेटी में से। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ईच कैस्केट हैड समथिंग रिटन ऑन इट। क्या बोले? हर एक जो कैस्केट थी, जो संदूक थी, उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। ऑन द गोल्ड कैस्केट इट वॉज रिटन, हुएवर चूजेस मी शैल गेन वॉट मेनी मैन डिजायर्स। क्या बोले यहाँ पर? कि जो गोल्ड कैस्केट थी, जो गोल्ड संदूक थी ये वाली, इस पर क्या लिखा हुआ था? देखो यहाँ पर, कि जो भी मुझे चुनेगा उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो एक इंसान, जो एक आदमी चाहता है, ठीक है। डिजायर मतलब चाहत। ऑन द सिल्वर कैस्केट हुएवर चूजेस मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स। क्या बोल रहे? और जो सिल्वर कैस्केट थी, ये देखो, ये वाली, ये जो सिल्वर वाली है, इस पर क्या लिखा हुआ था? इस पर लिखा हुआ था जो भी मुझे चुनेगा उसे वो ही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है, जिसके वो लायक हो, ठीक है। पहले वाले में क्या? उसे वो सब कुछ मिलेगा जो उसे चाहिए। दूसरे वाले पे सिल्वर पे क्या लिखा था? उसे वही मिलेगा जिसके वो लायक हो। थर्ड पे क्या है? ऑन द कैस्केट ऑफ लीड हुएवर चूजेस मी मस्ट गिव एंड हैजार्ड ऑल ही हैज। क्या बोल रहे हैं? कि जो तीसरी संदूक थी, लीड, देखो ये वाली संदूक पर क्या लिखा हुआ था? कि जो भी मुझे चुनेगा उसे अपना सब कुछ देना पड़ेगा और सब कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा, जो भी उसके पास है, ठीक है। तो ये 3 संदूक थी जिसपे ये मैसेज था। अब आगे क्या है? वन ऑफ द पोर्शिया सूटर्स वॉज द प्रिंस ऑफ मोरक्को। क्या बोल रहे? पोर्शिया के चाहने वालों में से एक था प्रिंस मोरक्को का, ठीक है, मोरक्को का प्रिंस था। ही चोज द गोल्ड कैस्केट। क्या बोले? उसने गोल्ड, जो सोने की संदूक थी, उसे चुना। बट when he opened the casket the message inside said that it was not the right casket। क्या बोल रहे? लेकिन जब उसने जो सोने की संदूक चुनी, तो जब उसने उसे खोला, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये सही कैस्केट नहीं है, सही संदूक, सही पेटी नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और क्या लिखा हुआ था? कि हर चमकने वाली चीज, ग्लिटर मतलब चमकना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं अब आगे क्या है। देखो, ऐसा क्यों बोला है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती? क्या होता है, कभी कभी हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो हम उसके पीछे भागते हैं। लेकिन क्या होता है एट द एंड, कि वो चीज़ हमारे फ़ायदे की नहीं रहती, हमें नुकसान देती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं लगती है, तो हम ज़्यादातर चाहते हैं खेले, टीवी देखे, ठीक है, मोबाइल में गेम खेले, लेकिन पढ़े ज़्यादा नहीं। तो लेकिन आखिर में अगर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। आपकी फ्यूचर के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है। खेलना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनदर शूटर द प्रिंस ऑफ एरागन चूज द सिल्वर कैस्केट बट दैट टू वॉज नॉट द राइट कैस्केट। क्या बोले? एक और जो पोर्शिया के चाहने वाले थे वो थे प्रिंस ऑफ एरागन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिल्वर कैस्केट चूज किया, लेकिन वो भी सही कैस्केट, सही संदूक नहीं थी। अब आगे देखते हैं। बसानियो वॉन्टेड टू ट्राई हिज लक विद द कैस्केट्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो बसानियो है, जो एंटोनियो का दोस्त था, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, हमने स्टार्टिंग में देखा था, बोले हैं वो अपना लक ट्राई करना चाहता था, अपनी किस्मत ट्राई करना चाहता था इन कैस्केट को खोलकर, इन संदूक को खोलकर। टू डू दैट ही हैड टू ट्रैवल टू बेलमोंट वेयर पोर्शिया लिव्ड ऑन हर स्टेट। क्या बोल रहे हैं? इसके लिए जो बसानियो था उसको जाना पड़ता बेलमोंट, जहाँ पे पोर्शिया रहती थी, ओके। ही नीडेड मनी फॉर दैट। क्या बोले? इसके लिए बसानियो को पैसे चाहिए थे, क्योंकि उसके पास पैसे थे नहीं। वेन एंटोनियो केम टू नो दिस ही वॉन्टेड टू हेल्प। क्या बोले? जब ही एंटोनियो को इस बारे में पता चला तो एंटोनियो बसानियो की मदद करना चाहता था। ही टोल्ड बसानियो टू बोरो मनी इन हिज एंटोनियोज नेम। क्या बोल रहे हैं? कि बसानियो, उसने बसानियो को बोला, किसने? एंटोनियो ने बसानियो से बोला कि तुम पैसा उधारी ले लो मेरे नाम पर। दे वेंट टू शाइलॉक द जूइश मनी लेंडर एंड आस्क्ड हिम फॉर द मनी। क्या बोल रहे हैं? कि वो लोग गए शाइलॉक के पास। ये कौन था? ये जूइश मनी लेंडर था, मतलब कि जूइश आदमी था जो लोगों को पैसे उधारी पे देता था,
ठीक है, मनी लेंडर मतलब जो पैसे लोगों को उधारी पर देता है। तो उससे जाकर ये लोग ने पैसे मांगे उधारी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, शाइलॉक हैड अ लॉट ऑफ मनी बट ही वॉज नॉट एट ऑल जनरस। क्या बोल रहे हैं, जो शाइलॉक था इसके पास बहुत सारे पैसे थे लेकिन ये ज़रा भी जनरस नहीं था, मतलब ये थोड़ा भी दयालु नहीं था, दानी नहीं था, किसी को भी पैसे नहीं देता था। मनी वॉज ऑल दैट ही केयर्ड फॉर। क्या बोल रहे हैं, सिर्फ वो पैसे के बारे में ही सोचता था, उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। ओके, ही डिड नॉट लाइक एंटोनियो बिकॉज एंटोनियो समटाइम्स लेंट पीपल मनी विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फॉर इट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो शाइलॉक था ये एंटोनियो को ज़रा भी पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि एंटोनियो लोगों को पैसा देता था उधारी में बिना कोई इंटरेस्ट लगाए। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अभी शाइलॉक किसी को पैसे देता था ना, तो वापस लेने के टाइम उस पर 10% इंटरेस्ट लगाता था। फॉर एग्जांपल उसने अगर 10,000 किसी को दिए तो वापस वो 11,000 लेता था। ओके, लेकिन यही काम एंटोनियो जब करता था, अगर एंटोनियो किसी को उधारी देता था तो 0% पे इंटरेस्ट पे देता था। मतलब अगर उधारी लिए हो, जितना उधारी लिए हो उतना ही वापस करो। तो ये बात शाइलॉक को पसंद नहीं थी। ओके, इसीलिए वो शाइलॉक एंटोनियो को पसंद नहीं करता था। अब आगे क्या है, सो शाइलॉक डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। क्या बोले, तो इस क्योंकि शाइलॉक एंटोनियो को पसंद नहीं करता था तो शाइलॉक इस सिचुएशन के, इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए सोचा। ही गेव देम द मनी ऑन अ स्ट्रेंज कंडीशन। क्या बोल रहे हैं कि इसने, शाइलॉक ने एंटोनियो और बेसेनियो को पैसा दिया एक बहुत ही अजीब कंडीशन पर, बहुत ही अजीब शर्त पर। क्या है देखते हैं, इफ एंटोनियो फेल्ड टू रिटर्न द मनी विद इन 3 months शाइलॉक वुड कट ऑफ अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश। क्या बोल रहे हैं, उसने ये शर्त रखी कि अगर एंटोनियो 3 महीने में पैसा वापस नहीं दे पाया तो शाइलॉक उसके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश कट कर लेगा, उसका जो शरीर का 1 पाउंड जो मांस है वो कट कर लेगा। 1 पाउंड देखो कितना होता है, करीब आधा किलो। ठीक है, अब आगे क्या, एंटोनियो एग्रीड टू दिस एंड बोरोड द मनी फॉर बसानियो। क्या बोले, एंटोनियो ये शर्त पर मान गया और उसने उधारी ले लिया पैसा बसानियो के लिए। बसानियो वेंट टू बेलमोंट। क्या बोले, बसानियो बेलमोंट चला गया। When he saw the caskets, he chose the lead one. क्या बोले, जब उसने कैस्केट देखा, संदूक देखा, तो उसने लीड वाली चुना, मतलब ये वाली जो सबसे सस्ती थी। ओके, गोल्ड सिल्वर ने डायरेक्ट लीड वाली चुना। तो देखते हैं आगे क्या होगा अभी। That was the right casket and Bassanio won Portia's hand by choosing it. क्या बोले, वही कैस्केट सही थी, वो संदूक सही थी, तो बसानियो पोर्शिया का हाथ जीत गया वो कैस्केट को, वो संदूक को चूज करके। ठीक है, पोर्शिया टू वॉज ग्लैड टू मैरी बसानियो। क्या बोले, पोर्शिया भी बहुत ज़्यादा खुश थी बसानियो से शादी करके। इन द मीन वाइल शाइलॉक हर्ड दैट एंटोनियो हैड लॉस्ट हिज शिप्स। क्या बोले कि इसी दौरान, इसी समय शाइलॉक ने यह बात सुना कि एंटोनियो अपनी सारी शिप्स, अपने सारे पानी के जहाज खो दिया है। ही वॉज वेरी हैप्पी दैट एंटोनियो वुड नॉट बी एबल टू पे द मनी। क्या बोल रहे हैं, अब शाइलॉक बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अब एंटोनियो उसके पैसे वापस नहीं लौटा पाएगा। ही टुक एंटोनियो टू कोर्ट एंड डिमांडेड दैट ही फुलफिल द स्ट्रेंज एंड क्रूएल कंडीशन। क्या बोले, उसने एंटोनियो को कोर्ट लेकर गया और उसने ये डिमांड किया कि उसकी जो स्ट्रेंज और क्रूएल, जो एकदम अजीब और जो निर्दयी शर्त है वो पूरी की जाए कि एंटोनियो के शरीर से उसको 1 पाउंड फ्लैश मांस काट के चाहिए। ठीक है, ये शर्त उसने रखा था, अगर 3 महीने में पैसा नहीं लौटा पाए, तो एंटोनियो पैसा नहीं लौटा पाया था, तो अब ये उसको कोर्ट लेकर गया कि अब ये मेरी शर्त पूरी की जाए। देखते हैं क्या होगा अब। द ड्यूक लाइक्ड एंटोनियो एंड वॉज सॉरी फॉर हिम। ड्यूक मतलब क्या आप बोल सकते हो, जो जज, ठीक है, कोर्ट में जो जज रहते हैं वो। क्या बोले, जो ड्यूक थे वो एंटोनियो को पसंद करते थे और उन्हें एंटोनियो के लिए बुरा लग रहा था। बट वॉट कुड बी डू। क्या बोले, लेकिन क्या किया जा सकता है। एंटोनियो हैड रिटन अ बॉन्ड टू शाइलॉक एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ शाइलॉक वॉज राइट। क्या बोले, एंटोनियो ने एक बॉन्ड, मतलब आप बोल सकते हो एक साइन करके, उस पेपर पे साइन करके दिया था कि अगर मैं पैसे नहीं लौटा पाया तो शाइलॉक मेरे शरीर से 1 पाउंड मांस काट सकता है। तो अभी अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के हिसाब से शाइलॉक सही था, शाइलॉक उसके शरीर का 1 पाउंड मांस ले सकता था। ओके, क्योंकि बॉन्ड बना था शाइलॉक और एंटोनियो के बीच में। अब क्या है देखते हैं। When Bassanio and Portia heard all this, they rushed back to Venice. क्या बोल रहे,
जब बसानियो और पोर्शिया ने ये बात सुनी तो वो भागते हुए वापस आए वेनिस। पोर्शिया टोल्ड बसानियो टू पे शाइलॉक ट्वाइस द अमाउंट टू सेव एंटोनियो। क्या बोले? पोर्शिया ने बसानियो को बोला कि शाइलॉक को डबल पैसा दे दो, जितना लिए थे उसका डबल दे दो ताकि एंटोनियो को बचाया जा सके। बट शाइलॉक वॉज एडमेंट। क्या बोल रहे हैं? लेकिन देखो यहाँ पर एडमेंट मतलब क्या होता है? जो बात मानने के लिए तैयार ना हो। ठीक है, क्या बोले? लेकिन जो शाइलॉक था वो तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। कोई भी उसके सामने कोई भी कंडीशन रखो तैयार ही नहीं था। उसे वही चाहिए था जो बॉन्ड में लिखा था कि उसे एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश चाहिए। ही डिमांडेड ओनली अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश। क्या बोले? उसने सिर्फ एक ही डिमांड रखी कि उसको एंटोनियो का फ्लैश, एंटोनियो के शरीर का मांस चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा। Everyone in the court, including the Duke, felt that Shylock's demand was inhuman. क्या बोल रहे हैं? कि हर कोई जो कोर्ट में अदालत में बैठा था, इंक्लूडिंग ड्यूक या जज को लेकर भी सबको ये लग रहा था कि शाइलॉक की जो ये डिमांड है ये इनह्यूमन है। ठीक है, मतलब कि ये बहुत क्रूएल, बहुत निर्दयी है ये जो डिमांड है। द ड्यूक आस्क्ड शाइलॉक टू शो मर्सी टुवर्ड्स एंटोनियो बट शाइलॉक वाज नॉट रेडी टू डू सो। क्या बोले? जो जज थे, जो ड्यूक थे, उन्होंने शाइलॉक को थोड़ा मर्सी, थोड़ा दया दिखाने के लिए बोला, लेकिन एंटोनियो तैयार ही नहीं था कुछ भी करने के लिए, जरा भी मर्सी करने के लिए, दया करने के लिए। ओके, ही फेल्ट दैट एंटोनियो एंड अदर्स हैड ट्रीटेड हिम बैडली बिफोर एंड ही वांटेड रिवेंज। क्या बोले? शाइलॉक को ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा महसूस होता था कि एंटोनियो और दूसरे उसके साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आते हैं। ठीक है, उसे बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, तो इसके लिए अब उसे बदला चाहिए था। तो वो बदला कैसे ले रहा था? एंटोनियो के शरीर से मांस काट कर उसे ऐसे लेना था बदला। देखते हैं। जस्ट देन अ यंग लॉयर एंटर्ड द कोर्ट। क्या बोले? कि तभी एक यंग लॉयर, एक नौजवान वकील कोर्ट में आया। ही सेड दैट ही वुड फाइट एंटोनियोस केस। और उस वकील ने बोला कि मैं एंटोनियो का केस लड़ूंगा। ही आस्क्ड एंटोनियो वेदर ही हैड एग्रीड टू शाइलॉक्स कंडीशन। क्या बोले? उसने एंटोनियो से पूछा क्या तुम ये जो शाइलॉक की कंडीशन है कि तुम्हारे शरीर से मांस काट के लेगा, इससे तुमने एग्री किया था? ये बात तुमने मानी थी? एंटोनियो सेड दैट ही हैड एग्रीड। तो एंटोनियो ने बोला हाँ, मैं ये बात एग्री किया था, ये बात माना था पैसा लेते समय। देखते हैं आगे क्या होगा। देन द यंग लॉयर रिक्वेस्टेड शाइलॉक टू शो मर्सी। क्या बोले? उसके बाद जो नौजवान वकील आया था कोर्ट में, उसने रिक्वेस्ट किया, उसने विनती की शाइलॉक से कि कुछ मर्सी दिखाओ, रहम दिखाओ। दो द लॉ वॉज ऑन शाइलॉक साइड। भले से जो लॉ था, जो कानून था, वो शाइलॉक के साइड था। शाइलॉक जो चाहे वो कर सकता था क्योंकि कानून के हिसाब से वो सही था। द लॉयर प्लीडेड दैट मर्सी इज अ क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। और लॉयर जो था, जो नौजवान वकील था, उसने ये प्लीड किया, ये रिक्वेस्ट किया, विनती किया कि जो मर्सी है, जो दया है, ये खासियत है भगवान की। ठीक है, व्हेन अ पर्सन शोज मर्सी टू समवन एल्स दे आर बोथ ब्लेस्ड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कि जब कोई इंसान दूसरे इंसान के ऊपर दया दिखाता है, मर्सी दिखाता है, तो दोनों जन ब्लेस होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों जन का अच्छा होता है। ठीक है, अब आगे क्या है। मर्सी वॉज मोर वैल्यूएबल देन अ किंग्स क्राउन। और उस लॉयर ने क्या बोला, उस वकील ने, कि जो मर्सी है, जो दया है, ये किसी भी राजा का जो ताज रहता है उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा कीमती होती है। बट ऑल दिस हैड नो इफेक्ट ऑन शाइलॉक। लेकिन ये सब बोलने का कुछ भी असर नहीं पड़ा शाइलॉक पे। वो अपनी बात पर अटल था कि उसे एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस चाहिए। The young lawyer then said that the law allowed Shylock to take a pound of flesh, and he could do that. देखो क्या बोले हैं कि जो यंग लॉयर था, जो ये नौजवान वकील था, उसके बाद उसने बोला कि जो लॉ है, जो कानून है, वो अलाउ करता है शाइलॉक को 1 पाउंड मांस लेने के लिए, और ये ऐसा कर सकता है। At the same time, the lawyer warned that while cutting off the flesh, Shylock should not shed even a drop of Antonio's blood. देखो क्या बोले यहाँ पर कि और उसी समय, उसी दौरान उस लॉयर ने, उस नौजवान वकील ने ये भी वार्निंग दिया, ये भी सावधान किया कि जब तुम एंटोनियो के शरीर से मांस काटोगे तब तुम्हें 1 बूंद खून भी उसका नहीं गिरने देना है। ठीक है, ऑल्सो ही शुड कट एग्जैक्टली 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, नथिंग लेस नथिंग मोर। क्या बोल रहे हैं? और उस वकील ने यह भी बोला
कि और शाइलॉक को 1 पाउंड मांस ही काटना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। दैट वुड नॉट बी अलाउड बाय द लॉ, और ये कानून के हिसाब से सही नहीं होगा। अगर तुमने 1 पाउंड बोला है तो 1 पाउंड ही काटना, ना उससे कम काटना है ना उससे ज़्यादा काटना है, ठीक है। और एक भी बूंद, एक भी कतरा उसके खून का गिरना नहीं चाहिए ज़मीन पर, ऐसा बोला उस लॉयर ने, उस वकील ने। देखते हैं आगे क्या होगा। देखो आप देख सकते हो वो वकील कौन है, यहाँ पर है वो वकील। Shylock realized that he could not do what the young lawyer asked him to do and he accepted his defeat। क्या बोला, शाइलॉक को ये एहसास हो गया, महसूस हो गया कि वो नहीं कर सकता है, वो काम नहीं कर सकता है जो उस नौजवान वकील ने उससे बोला करने के लिए, और उसने अपनी डिफीट, अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। एंटोनियोज लाइफ वॉज सेव्ड, और एंटोनियो की लाइफ, एंटोनियो का जीवन बच गया। वॉज द यंग लॉयर, क्या बोले, ये नौजवान वकील क्यों, कौन था, क्यों अचानक से आ गया मदद करने बसानियो की, सॉरी एंटोनियो की। बसानियो एंड एंटोनियो फाउंड आउट लेटर दैट इट वॉज नन अदर देन पोर्शिया हरसेल्फ ड्रेस्ड एज अ यंग मैन। क्या बोले कि बसानियो और एंटोनियो को बाद में ही पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि पोर्शिया थी, जिससे शादी बसानियो की हुई थी। उसने एक आदमी का भेष बदलकर एक वकील बनकर वो गई थी कोर्ट में, ठीक है। लेटर इट वॉज लर्न दैट एंटोनियोज शिप्स वॉज सेफ। क्या बोले, बाद में ये पता चला कि एंटोनियो के जो शिप है, जो पानी के जहाज थे, वो सेफ थे, सुरक्षित थे। एंड सो ही हैड नॉट इन फैक्ट लॉस्ट हिज मनी। क्या बोले, और इस कारण उसने अपने कोई भी पैसे नहीं खोए थे। Thus, the story which could have ended in a tragic manner ended happily। क्या बोले, इस कारण बोल सकते हैं ये जो कहानी थी, जो जिसकी एंडिंग एक ट्रेजिक मैनर से होने वाली थी, एक सैड एंडिंग होने वाली थी, वो एकदम हैप्पी एंडिंग हुई उस स्टोरी की, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसको पढ़ लो, रिवाइज कर लो। इसके क्वेश्चन आंसर हमारे चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।